हमरे कंगना दीदी के साथ ऐसा काहे कर रहे हो मोदी जी? इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती करवा रहे हो डेली, डबल डबल माफी मंगवा के। अब फिर से माफी मंगवा दिया, फिर से चुप रहने को बोल दिए। हमरे कंगना दीदी उधर मुंह खोलते हैं और एकदम इधर चुप, फिर से चुप करवा दिए। जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं ना कंगना दीदी, तब से ही चुप करवा रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहे हैं बीजेपी फॉर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है कंगना दीदी, बीजेपी फॉर बंद जीभ पार्टी। हमको ऐसा ही लग रहे हैं बंद जीभ पार्टी ज्वाइन किए। जैसा चुप करवा रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे डेली के डेली फिल्म रिलीज हो रहे हैं कंगना दीदी के। पहले दिन रिलीज होते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगी, और फिर उसके अगले ही दिन रिलीज हो जाते हैं, कब तक चुप रहूंगी, और फिर उसके अगले ही दिन मैं चुप रहूंगी। भाई साहब ऑड इवन चल रहे हैं, जैसे केजरीवाल दिल्ली में चलाए थे ना ऑड इवन, जो ट्रैफिक का ऑड डे पे रिलीज होते हैं, मैं चुप नहीं रहूंगी, और फिर उसके अगले दिन इवन डे पे जो मैं चुप रहूंगी रिलीज हो जाते हैं। पर इमरजेंसी रिलीज नहीं हो रहे भाई साहब। इमरजेंसी पे तो इमरजेंसी लगा दिया, कोई लगा दिया, मतलब कोई रिलीज नहीं होने दिया, हमरा शेर ही रुकवा दिया। वो भाई साहब कोर्ट में जो इमरजेंसी के प्रोड्यूसर जो ही बोले हूँ रुकवा दिया चुनाव के वजह से। हरियाणा में चुनाव हो रहा है ना भाई साहब, हमको तो इतना टेंशन हो रहा है हरियाणा के चुनाव का, पता नहीं कब खत्म होंगे, पता नहीं का करवाएगा ये हरियाणा का चुनाव हमरे शहर से, पता नहीं कब खत्म होंगे चुनाव। आप लोग को तो पता ही है चुनाव का वैल्यू है हमरे शहर के नज़र में भाई साहब। चुनाव के लिए तो मतलब चुनाव का तो सोचता भी नहीं है हमरा शेर, बोला नहीं है वो, हंसना नहीं है, पर वीडियो तो दिखा रहे हैं, पर हमरे शेर का बात सुन के हंसोगे नहीं बिल्कुल भी। वीडियो देखो चुप। मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ। हमरा ही हंसी छूट गया। वो दूसरे किसी बात जोक याद आ गए कोई हमको, संतोष जो भेजे थे जोक, इस वजह से जो हमरा शेर तो भाई साहब वो चुनाव का सोचता भी नहीं है। वो होई है सोई जो चुनाव रची रखा, ऐसा थोड़ी है वो। पर हाँ जैसे ही हरियाणा का चुनाव खत्म होगा एकदम कंगना दीदी के फिल्म पे जो रोक लग रहे हैं वो हट जाएंगे, और जीप पे भी जो रोक लग रहे हैं वो भी हट जाएंगे। चुनाव खत्म होते ही हमरा शेर फुल परमिशन दे देगा जो भी बोलना है, और खुद को अपने आप को भी फुल परमिशन दे देगा चुनाव खत्म होते ही। पर चुनाव खत्म होने से पहले नहीं करेगा भाई साहब। चुनाव के लिए तो भाई साहब कुछ भी कर सकता है हमरा शेर, फिल्म रिलीज भी करवा सकता है चुनाव के लिए, और फिल्म रुकवा भी सकता है चुनाव के। कहाँ निकल गए, गलती से मिस्टेक हो जाते हैं हमारे मुंह से, कहाँ निकल गई। हम कुछ और बोलना चाह रहे थे, वो मतलब चुनाव के वजह से जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है हमरा से। कंगना दीदी से भी जो चुप रहने को बोला ना, वो चुनाव के वजह से थोड़ी बोला है, वो तो वैसे ही बोला है। ये जो माफ़ी फिर से माफ़ी मंगवा दी, इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती हो गई, डबल डबल माफ़ी मांग के जो भाई साहब हम तो कन्फ्यूज आ जाते हैं। ये पहले वाला माफ़ी है कंगना दीदी का या फ्रेश आ गए नया वाला? जो एक जैसे लगते हैं ना ये सब वीडियो जो माफ़ी के, एक जैसे ही पोजीशन में बैठते हैं ऐसे अपना वो करके ऐसा, इस वजह से हम कन्फ्यूज आ जाते हैं। हमको तो भाई साहब कभी कभी ऐसा भी लगता है कंगना दीदी का नाम जो मंगना दीदी हैं, मंगना रनौत, माफ़ी मंगना रनौत, कंगना रनौत नहीं है जितना माफ़ी मांगने पड़ते हैं हमारे कंगना दीदी को जो। इस वजह से हम थोड़ा वो कन्फ्यूज भी जाते हैं। ये पुराना वाला माफ़ी है मंगना दीदी का या फ्रेश माफ़ी आ गए मार्केट में, एक जैसे लगते हैं ना सब जो। अभी कुछ दिन पहले ही तो मांगे थे माफ़ी, और उससे भी कुछ दिन पहले मांगे थे, और अभी फिर मांग लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए भाई साहब, गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए कंगना दीदी इतना माफ़ी मांग लिए। और हम तो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस में 10-15 माफ़ी मंगवा के रख लेने चाहिए कंगना दीदी से, है नहीं? क्या बताऊँ कब जरूरत पड़ जाए माफ़ी मांगने का। जैसा कंगना दीदी का आदत है भाई, जितना नॉलेज है कंगना दीदी को तो हर टॉपिक पे बोलने तो पड़ते ही हैं, हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो कंगना दीदी बोलने से तो बाज आएंगे नहीं। वो कहावत नहीं है वो पूँछ उठाने वाले जो, वो डैश डैश पूँछ उठाएगी तो डैश डैश करेगी वो जो। तो भाई साहब कंगना दीदी बोलेंगे तो जरूर, बोले बिना तो रह नहीं सकते कंगना दीदी भाई साहब। खाना ही हजम नहीं होंगे कंगना दीदी के जो बोलेंगे नहीं। बोलने तो पड़ते हैं भाई साहब कंगना दीदी को, जितना नॉलेज है हर टॉपिक पे बोलने पड़ते हैं। अरे जब मोदी आए ना भाई साहब, मोदिया का फिर से मोदिया निकल गए हैं। आप लोग को तो पता ही है कहाँ समझना है, मीडिया। ये मीडिया का किया धरा है भाई साहब। ये सब हमरे कंगना दीदी का जो मुंह खुलवाता है, अपना माइक लेके पहुंच जाता है हमरे कंगना दीदी के मुंह के आगे, माइक लगा देता है। और कंगना रनौत जी आपका इस पे क्या विचार है, आपको इस पे क्या बोलना है, कांग्रेस जो कह रहे हैं उस पे आपको क्या बोलना है, उस पे आपका क्या विचार है? क्या विचार है? फालतू में मुंह खुलवा के इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती करवा देता है डेली के डेली हमने मंगना दीदी का जो है।
कंगना दीदी वो हम वो कन्फ्यूज आ रहे हैं ना, वो माफ़ी मांगने के वजह से। वो तो भाई साहब शुक्र है हमरे कंगना दीदी जो वीर सावरकर के भगत हैं, जैसे हम अपने शेर के भगत हैं, वीर सावरकर के फैन है भाई साहब, इस वजह से बहुत आसानी हो जाते हैं माफ़ी मांगने में। वीर सावरकर से सीखे हैं माफ़ी कैसे मांगने चाहिए, कम मांगने चाहिए, अच्छा माफ़ी कैसे मांगे जाते हैं, कितना मांगे जाते हैं, भाई साहब वीर सावरकर से सीखें। इसलिए भाई साहब अच्छा माफ़ी मांग लेते हैं हमेशा। भाई साहब हमरे शेर के कहने की देर होते हैं, एकदम इधर बात निकले उधर माफ़ी निकल जाते हैं भाई साहब फौरन। देखे नहीं कितना बढ़िया माफ़ी तो दिखाए नहीं है आप लोग को, हम भी पता नहीं कौन कौन सा बात बताने लगते हैं, हम भी माफ़ी दिखाए नहीं है। अभी दिखा रहे हैं आप लोग को कैसे मांगे और किस बात पे मांगे, सब दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे। पर उससे पहले हम मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मोदी जी आप अपना वो टेलीप्रॉम्प्टर दे दो कंगना दीदी को, जो है फिर कंगना दीदी को पहले से ही पता होंगे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो सब जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिख के रख लेंगे और टेलीप्रॉम्प्टर में वो देख के पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते हो। तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर दे दो कंगना। ओ नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो दे ही नहीं सकता भाई साहब, हमारा शेर भी तो टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के ही बोलता है। तो कंगना दीदी को अपना टेलीप्रॉम्प्टर दे देगा हमारा शेर, तो फिर हमारा शेर कैसे बोलेगा? आप लोग को तो पता ही भाई साहब, एक एक लाइन टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के ही बोलता है हमारा शेर। भाई साहब टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ने के बावजूद गलती हो जाता है भाई साहब, वो हो जाता है, वो अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो फंबल भाई साहब, वो फंबल कर देता है हमारा शेर टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के भी। तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं दे सकता भाई साहब हमारा शेर, पर नया तो दे सकता है। मोदी जी नया टेलीप्रॉम्प्टर दिलवा दो कंगना दीदी को। आप इतना सारा चीज दिलवाओ कंगना दीदी को, लोकसभा का टिकट, 22+ के सिक्योरिटी, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, कितना सारा चीज दिलवाओ, तो एक टेलीप्रॉम्प्टर और दिलवा दो। ये इंसल्ट का बेइज्जती तो नहीं होगा डेली के डेली जो हो रहा है, वो डबल बेइज्जती जो कंगना दीदी भी आपके तरह देख के बोल देंगे वो टेलीप्रॉम्प्टर पे। तो दिलवा दो एक नया टेलीप्रॉम्प्टर कंगना दीदी को, नहीं तो ऐसे ही लंका लगता रहेगा आपके डंका का जो, और आपको डेली के डेली चुप रहने को बोलना पड़ेगा। फिर वीडियो तो देखो आप लोग, माफ़ी वाला कैसे मांगे, हम आपको दिखाए नहीं अब तक, वीडियो देखो पहले। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कर्तव्य बनता है हमरा, कैसे कर्तव्य बताएं भाई साहब, हमरे कंगना दीदी जो मोदी जी के बात का लाज रखना चाहिए हमको। और वो जो 3 लाज थे, कृषि के जो 3 लाज थे, उनको फिर से लागू करने का डिमांड ना करें। और ये भी बोल रहे हैं कि हमको इस बात का ध्यान रखने पड़ेंगे कि हम जो सिर्फ कलाकार नहीं हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी मतलब हम आपको बीजेपी का फुल फॉर्म बताई दिए, बंद जीप पार्टी, हम बताए नहीं आप लोग को। तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता, हम सिर्फ कलाकार नहीं हैं, हमको इस बात का ध्यान रखने पड़ेंगे और अपने राय को रोल बना के रख लेने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी 3 कृषि कानून का रोल बैक कर लिया था, रोल बना के, समझ गए। तारीफ तो करता नहीं हमारा कंगना दीदी, कैसा बढ़िया अंग्रेजी में माफ़ी मांगे, कैसा बढ़िया खेद जताए हैं भाई साहब, फ्यूचर टेंस में जताए हैं खेद। ये नहीं बोले हमारे मंगना दीदी कि हमको खेद, कंगना दीदी भाई साहब, कंगना दीदी ये नहीं बोले हमको खेद है, ये बोले हमको खेद रहेगा। फ्यूचर टेंस भाई साहब, फ्यूचर टेंस मतलब ये वाला जो खेद है वो आगे भी अप्लाई हो सकते हैं। भाई कंगना दीदी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बाद में भी, जो वो तो जरूर ही बोलेंगे। तो इसलिए जो पहले फ्यूचर टेंस में बोल दिया कि हमको खेद रहेगा। और देखे नहीं भाई साहब, अंग्रेजी में वापस लिए अपने वर्ड, अंग्रेजी में फिर से देख लो। मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। देख लिए, निकाले हिंदी में थे,
और वापस जो अंग्रेजी में लिए हैं। कैसे निकाले थे हिंदी में भी देखो। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। और जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। देख लिया कैसे हिंदी में निकाले थे और वापस अंग्रेजी में लिए हैं। हमरे शेर को भी भाई साहब तारीफ करनी चाहिए कंगना दीदी के। और वो जो कांग्रेस में से नया नया भर्ती हुए हैं, वो जो हमरे शेर के जैसा नाम है जिसका वो शेरगिल भाई साहब, वो तो रेंट बोल रहा है, यूजलेस और पता नहीं और कैसा कैसा अंग्रेजी में कितना गंदा गंदा बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस में से आया हुआ जो, इस वजह से तो भाई साहब हमको रोना आते हैं और गुस्सा भी आते हैं। ये कांग्रेस में से आके सब हमारे अपने बीजेपी के लोग को जो उल्टा सीधा बात बोलते हैं, देखो कैसे वो रेंट बोल रहा है। देख लो, ही कांग्रेस का जो शेरगिल है। But as a Punjabi, I must say that Miss Kangana Ranaut's consistent rant, useless, baseless, and illogical statements against the Sikh community, the farmer of Punjab, is doing a damage and is damaging all the good work. बताओ, ये कांग्रेस में से आके ऐसा बकवास कर रहा है। शेर के फेवरेट एमपी को भाई साहब कंगना दीदी को ऐसा बात बोल रहा है। ये कैसे हिम्मत हो रही लोग। व्हाट्सएप राजेश के ही हैं, देख लिए हम, देख रहे हैं कहाँ भेज दिए। हमरा तो भाई साहब बेइज्जती होना ही है, पता है हमको। वो जो हम अभी बात बोल रहे थे, वो एडवांस में बहुत सारा 10-15 माफ़ी मांगने को, वो तो हम वैसे मजाक में बोल रहे थे। वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे कंगना दीदी को। ये कोई सच बात है जो व्हाट्सएप भेजे हैं कि एडवांस में 2 माफ़ी और मांग लिए कंगना दीदी? ये कोई सच है? आप लोग भी अपने फ़ोन में चेक करके बताओ हमको और कमेंट करके बताओ, ये सच्ची में कोई एडवांस में माफ़ी मांगे कंगना दीदी? तब तक हम ललिता को दिखा रहे हैं लिब्रांडो राजेश कहाँ भेजे हैं।